दुनिया के सबसे ताकतवर ऐवानों में कुछ सरगोशियां ऐसी गर्दिश कर रही हैं जिनका चर्चा अभी आम नहीं हुआ, लेकिन जिनके असरात ज़मीन के नक्शे पर बदलने की और उभरने की ताकत रखते हैं। कुछ आंखें ऐसी समत देख रही हैं जो बरसों नज़रअंदाज नहीं। कुछ कदम ऐसे खित्तों की तरफ बढ़ रहे हैं जिन्हें हमेशा पसमानदा और गैर अहम समझा गया। ज़बानें खामोश हैं लेकिन फैसले हो चुके हैं। एक पुरानी दोस्ती फिर से ताज़ा होने वाली है। कुछ वादे जो गर्दे वक्त में दब चुके थे अब दोबारा लबों पर आ रहे हैं। और हैरत की बात यह कि इन तमाम बदलते जावियों के बीच एक ऐसा मुल्क मरकज़ बनने जा रहा है जिसे कभी शक की निगाह से देखा जाता था और अब उस पर मोहब्बत की नज़र रखी जा रही है। उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, उसकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया जा रहा है और उसके मुस्तकबिल को संवारने के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये कि आखिर अभी क्यों, अभी कैसे और किसके इशारे पर। एक ऐसी कहानी है जो बज़ाहिर आलमी सियासत का एक और सफ़ा लगती है, लेकिन उस सफ़े के नीचे बहुत कुछ ऐसा लिखा जा चुका है जो आंख से दिखाई नहीं देता, बस पर्दा ज़रा सा सिरकने को है और मंजरनामा बदलने को। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, ये दुनिया एक रंगीन तमाशा है और इस तमाशे का सबसे अनोखा किरदार इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। एक ऐसा किरदार जो रोज़ अपनी स्टेज सजाता है, दुनिया को अपनी बातों से हैरान करता है और ख़ुद को अक्ले कुल समझते हुए जो चाहे कह देता है। उसका मिजाज बदलने में ज़रा देर नहीं लगती। कल जो दोस्त था आज दुश्मन बन गया, जिसको कल गले लगाया था आज उसे ललकारा जाता है। लेकिन हैरत की बात ये नहीं है, असल हैरत तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ ये खेल रुकता नज़र आता है। जब ये किरदार पाकिस्तान की जानिब रुख करता है तो कहानी रुक से जाती है, ज़बान अब लड़खड़ा सी जाती है और लहजा वो नहीं रहता जो बाकी दुनिया के लिए। क्यों? हम महान हो गए, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो गए, या हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। ट्रंप के लबों पर कभी पाकिस्तानी अवाम की अजमत के तराने इस वक्त गूंजने लगते हैं। वो कहता है कि पाकिस्तानी एक अजीम कौम है, सख्त जान है, बावकार है और उनमें वफादारी है, हौसला है, काबिलियत है। वो तस्लीम करता है कि पाकिस्तानी दुनिया की होशियार तरीन अक़वाम में से एक है। कभी वो कहता है कि पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत मेरी खुशगवार रही कि वो लोग समझदार हैं, कारोबारी हैं, अमन चाहते हैं। और कभी वो ये दावा करता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ मुमकिन है जो तारीख़ बदल दे। ये सब अल्फाज, ये सब तारीफ़ें बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ वक्तों में दोहराई जाती रहीं, लेकिन उनमें एक तसलसल है। वो तसलसल जो ट्रंप के किसी और बयानिए में नहीं। जब वो भारत की बात करता है तो एक दिन मोदी को दोस्त कहता है, दूसरे दिन तिजारती दुश्मन। जब वो चीन की बात करता है तो एक दिन उन्हें शतरंज का चैंपियन मानता है तो दूसरे दिन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड। यूरोप, कनाडा, मैक्सिको, सबके साथ उसकी बातें कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कभी मुकम्मल नफरत जो माजी में थी अब मुकम्मल मोहब्बत के इजहार में तब्दील हो चुकी है। हमेशा एक अजीब सी मिठास, एक उलझी हुई संजीदगी और एक गैर यकीनी सी अपनाइयत दिखाई दे रही है। वो कभी ये कहता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से अरबों डॉलर लिए, कभी कहता था और बदले में कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने उन्हीं तकरीरों में कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। कभी उसे शिकायत होती थी कि पाकिस्तान ने धोखा दिया। फिर अब वो खुशदिली से हाथ मिलाता दिखाई दे रहा है और वो कहता था कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं, अब वो कहता है हमें ही तो एक दूसरे की ज़रूरत है। ये तजाद सिर्फ तजाद नहीं है, ये एक रमज़ है, एक छुपी हुई कहानी जिसके किरदार सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बातिनी भी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो ट्रंप जैसे शख्स को भी मुकम्मल तौर पे फैसला लेने नहीं दे रहा। ऐसी क्या कशिश है जो एक दिन तनकीद, दूसरे दिन तहसीन और अब तहसीन दर तहसीन में बदल चुकी है। पाकिस्तान के अवाम में, उसकी मट्टी में, उसकी क़यादत में ऐसी कौन सी जादुई खुसूसियात पैदा हो गई जो बाकी दुनिया से इस वक्त मुख्तलिफ दिखाई देती। वो दिन आया जब ट्रंप ने पूरी दुनिया पर तजारती बम गिराया था, टैरिफ्स की बारिश की, इक्तसादी जंग का तबल बजाया और सबको बावर कराया कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के उसूलों पर चलेगी। एक के बाद एक मुल्क को वो अपनी मुआशी तलवार से काटने लगा। यूरोप, मैक्सिको, कनाडा, जापान, चीन, सबको एक कतार में खड़ा करके सबक सिखाने की ठान ली, बशमूल भारत। लेकिन जब चीन की बारी आई थी तो उस वक्त मंजर ये बदला कि चीन ने सिर्फ जवाबी इकदामात पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो चाल चली जिसने सारी खेल को पलट के रख दिया। एक सुबह दुनिया ने खबर सुनी कि चीन ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामद पर पाबंदी लगा दी। ये वो धचका था
जो सिर्फ अमरीकी मईशत को नहीं बल्कि ट्रंप के गुरूर को भी चकनाचूर कर गया। इब्तदाई तौर पे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन जब उन्हें मालूमात पहुंचाई गई तो पता चला 95% आलमी ज़रूरत पे चीन की इजारादारी है, और अब वही चीन उन मादनियात को दुनिया से रोक चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दिफाई निज़ाम, स्टेल्थ तैयारे, मिसाइल सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ इसे खामोश पाबंदी से लड़खड़ा गए। सिलिकॉन वैली की चमक मांद पड़ने लगी और पेंटागन की नींदें उड़ गई और वॉशिंगटन के दिमाग मफलूज होने लगे। ट्रंप को वहां पे पहली बार एहसास हुआ कि अगर इन मिनरल्स की सप्लाई बंद रही तो न सिर्फ अमरीकी मईशत बल्कि अमरीका का आलमी रुतबा भी ज़मींबोस हो जाएगा। फिर क्या हुआ? चीन से मुज़ाकरात हुए, बंद दरवाजों के पीछे तरले मिन्नतें हुई, वादे किए गए, रियायतें दी गईं। चीन ने एक किस्म की रस्मी रजामंदी दे दी, लेकिन मिनरल्स का अभी तक एक जर्रा भी अमेरिका नहीं पहुंच सका। हर दिन इंतज़ार है और हर लम्हा एक शिकस्त जैसा। और अमरीकी जो दिफाई माहिरीन हैं और अमरीकी जो कारोबारी हजरात हैं वो कहते हैं कि हमारा परफॉर्मा जाता है और उसके ऊपर साइन नहीं किए जाते, उनको रद्द कर दिया जाता है या उसे डिले में रखा हुआ है चीनी इदारों ने। इसी तज़ब्ज़ुब में, इस अधूरी उम्मीद के आलम में ट्रंप ने समुद्रों का रुख कर लिया। अपने साइंटिस्ट, नेवी के माहिरीन और माहीगिरों से लेकर टेक्नोलॉजी के जादूगरों तक सबको इकट्ठा करके हुक्म दिया कि समंदर की तह से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाएं। बहरुल काहिल से लेकर बहरे हिंद तक छाना गया। समंदर खामोश है, जैसे कोई राज छुपा के बैठा है। फिर ट्रंप को कोई खबर बताता है, ऐसी खबर जिससे व्हाइट हाउस की दीवार जो है उसमें उम्मीद की किरण जागती है कि दरार नहीं पड़ेगी। ऐसी इतला जो ना किसी रिपोर्ट में लिखी थी, ना किसी आलमी फोरम पे बयान हुई, लेकिन जिसने ट्रंप की सोच का धारा बदल दिया। वो खबर भी कोई मामूली इंकशाफ नहीं था, बल्कि वो कड़ी थी जो ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ दोबारा खींच लाई। वो खबर खामोशी से आई थी, मगर उसकी गूंज व्हाइट हाउस की दीवारों से टकरा के पेंटागन तक पहुंची। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के कान में ये राज सरगोशी में कह दिया कि एक नई तहकीक जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान के शिमाल में वाक़े गिलगित बल्तिस्तान, वही खित्ता जो बुलंद पहाड़ों, नीलगों झीलों और बर्फपोश वादियों से जाना जाता है, वहाँ ज़मीन के नीचे वो ख़जाना छुपा है जिसकी तलाश में सारी दुनिया समंदर की तह, चांद की सतह, अफ्रीका के जंगलात छान रही है। तो अभी वो जो है वो अपने अर्थ मिनरल्स को निकालने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स, वही नायाब ख़जाने जिनके बगैर ना जदीद हथियार बन सकते हैं, ना मोबाइल फ़ोन, ना खलाई जहाज़, ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। दुनिया जिसके लिए चीन की मोहताज है, वही ख़जाना उस हजम, उसी मायार के साथ गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों से सरगोशी कर रहा है। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सदमा भी थी और खुशी भी, लेकिन मौका भी कम नहीं था। एक ऐसा मौका जिससे वो एक तीर से कई शिकार कर सकता था। चीन का मुतबादिल, दिफाई इंडस्ट्री की सांस बहाल, टेक्नोलॉजी की दौड़ में तेज़ी, एक ऐसा इत्तेहादी जो बरसों से नज़रअंदाज हो चुका है, वही पाकिस्तान जिस पर कभी इल्ज़ाम लगाता था, उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन गया। फिर रफ्ता रफ्ता मंजर बदलने लगा। ट्रंप का लहजा नरम होने लगा, बयानात में अचानक गर्मजोशी आने लगी। वो पाकिस्तानी अवाम को अजीम कहने लगा, पाकिस्तानी फौज को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली दुनिया की बहादुर तरीन फोर्सेस करार देने लगा। वो पाकिस्तान की क़यादत को अक्लमंद, बसीरत रखने वाली और अमदोस्त कहने लगा। पुरानी बातें याद दिलाने लगा कि कैसे हमने मिलकर जंगें जीती, कैसे पाकिस्तान ने अमरीका की खातिर कुर्बानियाँ दी, कैसे हम दोस्त थे, कैसे हम शराकतदार थे, कैसे हम साथी थे। वो अपने हर खिताब में पाकिस्तान के बगैर दुनिया को अधूरा दिखाने लगा। लेकिन सब कुछ सिर्फ बातों में नहीं रहा, मैदान सजाया जा रहा है। सिफारती राब्ते तेज हो चुके हैं, मुआशी माहिरीन के वफूद तैयार हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान का रुख करने की तैयारी ट्रंप के इशारे पे करेंगी। वो कंपनीज जिनका आना माजी में ख्वाब समझा जाता था, अब गिलगित बल्तिस्तान के गिर्द अपनी नजरें जमाएंगी। सरमायाकारी के नए नक्शे बनेंगे, दिफाई मुआहिदों की बाज़गश सुनाई देगी। कोई कह रहा था कि यहाँ टेक्नोलॉजी पार्क भी बनेंगे, कोई बोल रहा है कि रिफाइनरीज लगेंगी, कोई खामोशी से ज़मीनों का मुआयना कर रहा है, कोई चुपचाप हुकूमती दफातर में फाइलें रखने की बातें कर रहा है। इस सारे खेल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को फिर से वही ख्वाब दिखाएगा, मुश्तरका तरक्की के, बाहमी खुशहाली के, अमन व सलामती के, जैसे एक भूला हुआ दोस्त बरसों बाद लौटा हो और अब उसकी आंखों में पुरानी मेहरबानियाँ जगमगा रही हों। लेकिन इस बार वो सिर्फ वादों की बात नहीं कर रहा, इस बार उसकी नज़रों में मादनियात की चमक भी है, ज़मीन की गहराइयों से उठती उम्मीद भी है और उन ख़जानों की खुशबू है जिनके बगैर उसकी सल्तनत जो है वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोर पड़ने लगेगी। अब इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ये जान चुका है कि उसकी ज़मीन की खामोशी अब गूंजने लगी। अब वो सिर्फ जोग्राफिया नहीं, जोग्राफियाई तकदीर बन चुका है।
उसकी मट्टी सिर्फ धरती नहीं दुनिया की मईशत की बुनियाद बनेगी। और यही वो लम्हा है जब तकदीर की समतें बदलेंगी, जब कोई बज़ाहिर ताकतवर मोहताज हो जाएगा और कोई तवील अरसे से खामोश कौम अपना असल वज़न दुनिया को दिखाने लगेगी। लेकिन इसके बीच में क्या हम ब्लॉक चेंज कर सकते हैं? क्या हम सिफारती महाज पे एक नया चेहरा फिर से अपना सकते हैं? क्योंकि यही है असल दास्तान की शुरुआत, वो दास्तान जिसमें ट्रंप की नज़रें एक नई दोस्ती की तलाश में पाकिस्तान की वादियों में भटक रही है और पाकिस्तान की नज़रें अपने मुकद्दर की नई ताबीरों पे जमी हुई है। और यहीं से दुनिया का रुख पलटता दिखाई देता है। जिस भारत को कल तक अमेरिका खित्ते में अपना सबसे करीबी रिश्तेदार, शराकतदार और अपना लयपालिक खूबसूरत बच्चा समझता था, आज वही भारत वाशिंगटन के मंजरनामे से धीरे धीरे जो है वो पीछे। वही भारत जिसे अमेरिका ने चीन के खिलाफ तवाजुन पैदा करने के लिए सरमाया दिया। आप क्यों नहीं समझते कि क्या हुआ? क्या एक वो जंग जीती और उसके बाद ये मंजरनामा है? क्या भारत मलिया मेट हो गया? भारत सफाई हस्ती से मिट गया? वो भारत का नाम क्यों नहीं लेता? क्या भारत की तजारत सारी खत्म हो चुकी है? क्या है? जंग तो है ही, वो जीतना है ही। उसने हमारे अखलाकी जवाज को मजबूत तो किया, लेकिन जिस भारत को हथियार दिए, टेक्नोलॉजी दी है, अब उसी भारत को सिफारती मेज़ों पर खामोशी की चादर उड़ा दी है। ताज़ा तरीन मिसाल वो आलमी समिट है जहां मुश्तरका एलामिया जारी हुआ और एलामी में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और दहशतगर्दी का वाज़ेह जिक्र तो शामिल था, लेकिन कश्मीर के पहाड़ों में भारत के ज़ेर इंतज़ाम पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को घसीटने की भारतीय कोशिश जो थी वो तो मुकम्मल तौर पर रद्द हो गई। तो भारत क्या कमज़ोर हो रहा है? क्यों हो रहा है? ना सिर्फ वो रद्द हुई बल्कि ऐलान जो हुआ था उसमें कोई लफ्ज़ तक शामिल नहीं किया गया जो भारत की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान पे इल्ज़ाम रखता हो। ये सिर्फ भारत की सिफारती नाकामी नहीं थी, भारत की खुली बेइज्जती थी। एक ऐसा पैगाम जिसे दिल्ली ने दिल पे लिया और दिमाग पे भी। बरसों की कुर्बत, अरबों के मुआहदे, दिफाई फ़ायदे और सियासी ताल्लुकात सब एक लम्हे में खामोश हो गए। और इस सब के पीछे अगर कोई एक नुक्ता है जो ये मंजर बदल रहा है तो पाकिस्तान की ज़ेर ज़मीन दौलत और नायाब ख़जाने जब दुनिया की ज़रूरत बन चुके हैं। अब अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो नहीं जो उसकी ज़बान बोले, बल्कि वो है कि जिसकी ज़मीन से अगले 50 बरस का मुस्तकबिल मुंसलिक हो। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल की एक कमान किसके हाथ में आती है, दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देती है और कौन इस दस्तक को मौक़ों में बदलता है। और अब वो पाकिस्तान के पास है और नज़रें दुनिया की जो चंद माह पहले तक सिर्फ भारत को देख रही थी, आज खामोशी से पाकिस्तान के पहाड़ों पर जमी हुई है। ये एक नए बाब की इब्तदा है। रुख तारीख का तब्दील हो रहा है और हमें ये देखना है कि पाकिस्तान इस बदलते वक्त को कैसे लिखता है, अपने हक में, दुनिया के हक में, अपने ब्लॉक के हक में, सिफारती महाज के ऊपर, अपने चेहरे को बचाने के लिए, साख को बचाने के लिए, मईशत को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए और अपने अखलाकी जवाज़ को बचाने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।